नाजरीन, अब आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रिपोर्टर कॉर्नर्स में सुमेरा खान दीगर साथी रिपोर्टर्स के साथ मौजूद हैं। जी सुमेरा, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच लाहौर फॉर कमिंग बैक टू इस्लामाबाद। और इस वक्त मेरे साथ कमर मौजूद है और ज़हीर अली मौजूद है और धूप बहुत प्यारी है दोनों दोनों के चेहरों से आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि दोनों कितना मुस्कुरा रहे हैं बड़ी खुशी से। कमर, आपसे शुरू करेंगे। इस्लामाबाद खुलने की दुआएं कर रहे थे बहुत सारे लोग, लेकिन ऐसे खुलने की दुआएं नहीं कर रहे थे। तो आप बताएं, सबसे पहले तो आप ये बताएं, मैं अपनी खबरों की जाने बाद में आऊँगी। क्विकली, स्टेट ऑफ द सिटी क्या है इस वक्त? बिल्कुल, जो खुलने की दुआएं थी वो पूरी हो गई हैं और इस्लामाबाद सारा खोल दिया गया है। हैवी ट्रैफिक के दाखिले जो हैं वो भी शुरू हो चुके हैं। रेड जोन जो है उसको किसी हद तक जो है वो बंद रखा गया है, क्योंकि हद को सरप्राइजिंग ना हो। एक और डेलीगेशन जो है वो आ रहा है, उसकी वजह से रेड जोन को और एक मैरियट का जो रास्ता है उसको रूट के लिए बंद किया गया। इसके अलावा तमाम रास्ते खुले हुए हैं और ख़ास तौर पर जो फैज़ाबाद के बस स्टैंड थे उनको बंद किया गया था और छोटे मोटे जो बस स्टैंड हैं उनको मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। और इसके हवाले से बाकायदा डिप्टी कमिश्नर ने ये बता भी दिया है कि ये सारे रास्ते जो हैं वो खुल गए हैं। मैं आपको बताऊं कि जो रेड जोन तकरीबन एक हफ्ते हसार में रहा पूरी तरह से, और अब उसके बाद ये तमाम मामला जो है वो क्लियर हो चुका है और बड़ी आसानी से पिंडी इस्लामाबाद वाले इस्लामाबाद आ सकते हैं, इस्लामाबाद वाले पिंडी जा सकते हैं। जो उनको मुश्किलात थी वो भी हल हो चुकी है और ताजरों की जो रिजर्वेशन थी वो भी ख़त्म हो गई। अब चारों की अभी भी ना ख़त्म होती। कमर, जब सिटी में कोई रहा ही नहीं तो तब तो खुलने की इजाज़त मिलनी चाहिए थी। बहुत एक तरह से बहुत बहुत कोऑपरेट किया सबने इसमें। क्रेडिट गोज़ टू द पीपल ऑफ इस्लामाबाद एंड पिंडी, बिग क्रेडिट गोज़ टू देम। और उनको ज़रूर इस चीज़ में याद रखना चाहिए कि अपने मुल्क की नेकनामी में, बड़े नाम में, बड़े काम में इतने वो खुश थे कि उन्होंने माथे पर शकन डाले बगैर ये तमाम तर चीज़ें बर्दाश्त भी की हैं। हालांकि हम जानते हैं कि एक मज़दूर, दिहाड़ीदार बंदा, उसका अपना जो गुजारा है पूरे दिन का, उसके घर वालों का, वो उसके पूरे दिन की उस छोटी सी खलील सी आमदनी पर होता है। मगर आपने देखा होगा कि खुशी में लोगों ने कतन ये नहीं कहा। हाँ, कुछ मामला ऑफिशल्स की जानिब से मिस हैंडल किए गए हैं सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, क्योंकि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल ऑफ अ सडन अब्रप्ट था। तो आई थिंक दोनों शहरों के डीसी साहिबान जो है, नेक्स्ट अगर ऐसा कुछ होता है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो हम कह सकते हैं कि दोबारा ऐसा कुछ हो सकता है, तो उन डीसी साहिबान को इस डेली वेजेस के मुलाजमीन का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। और जो दिहाड़ीदार ठेले पर चीज़ें बेचने वाले लोग हैं उनके साथ ज़रा प्यार से और नरमी से पेश आएँ, आपको ही दुआएं और सवाब मिलेगा। कमर, एक बस अड्डे की भी बात की जा रही है, जो बड़ा बस टर्मिनल है वो खुला है या बंद है? क्योंकि उसके ऊपर पूरे मुल्क से आने वाली जो ट्रैफिक है, बड़ी बसों का उसका इंहिसार होता है, वो क्या है? फैज़ाबाद का जो बस स्टैंड है एक, उसको, और एक पीर वधाई का जो बस स्टैंड है, इनको बंद रखा गया। और उसकी कुछ रीज़न्स ये हैं कि जो हैवी ट्रैफिक का फ़्लो था वो, क्योंकि बहुत बैरिकेड्स आए हुए थे और हैवी ट्रैफिक रुकी हुई थी, इस वजह से ये लग रहा था कि जैसे ही वो आएंगे तो ये चौक हो जाएगा तमाम इलाका, इसी वजह से उसको बंद किया गया। लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि आज शाम या कल सुबह वो अड्डे भी जो हैं वो खोल दिए जाएंगे और वो पेनिट्रेशन जो है उन बड़ी बसेस की वो भी वहाँ पे आना शुरू हो जाए। लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए दूसरे बस स्टॉप्स जो हैं, जैसे 26 नंबर चुंगी का है, इसके अलावा ये यहाँ पर कराची कंपनी का ये अलाउ कर दिया गया है। अच्छा, ज़हीर बहुत मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आप जब हमेशा जवाब को खींचते हैं ना अपने, ज़हीर एक मासूम सी शक्ल बना के बस पहाड़ों की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं। ज़हीर, गवादर के हवाले से हम बहुत अच्छी खबरें सुन रहे हैं, आपके पास इस हवाले से क्या चीज़ें हैं? दूसरा, मुझे ये बताएं कि सेंट्रल एशिया के रूट के हवाले से हम अपने मगरबी सरहद पर जाने जो पड़ोसी हैं उनकी चीखें निकलती हुई सुनते हैं, तो हम खुश नहीं हो रहे। मैं ये नहीं कह रही हम बहुत खुश हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं कोई कलेजे को ठंड तो पड़ी है कि जिन लोगों की ज़िद थी, जिन्होंने दावे किए थे कि हमें तो पाकिस्तान से ट्रेड ही नहीं करनी, हमारी तरफ से तमाम तर बेशक बॉर्डर्स बंद कर दिए जाएँ, अब वो किर्गिस्तान के, कज़ाकिस्तान के ट्रेड मिनिस्टर्स को ख़त लिख रहे हैं कि आप पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का रूट बहाल कर दें, वापस आ जाएँ ज़ीरो पे। तो इस हवाले से ज़रा तफसील से बताइए। देखें, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ग्वादर जो इस वक्त पोर्ट है उसके लिए और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये जो अफ़गानिस्तान का रूट था इस पे एक तो सिक्योरिटी कंसर्न था, दूसरा ये नवंबर से बंद पड़ा हुआ था जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। अब जो नया रूट है, ट्रांजिट ऑफ गुड्स आर्डर 2026 जो है बाकायदा तौर पर नाफिज किया गया है और ये जो ग्वादर पोर्ट है, ताफ्तान, बल्कि कराची, ग्वादर, ताफ्तान, ये नया रूट है। वैसे ये थोड़ा सा, आई एम रियली सॉरी, लेकिन ना थोड़ा सा इसको मैं तस्दीक ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर हम ये सुनते लफ्ज़
ये मेरा भाई, ये ना एक लफ्ज़ है जिसकी कंफ्यूजन है, इट इज़ तफ्तान। तफ्तान आपको पता है वो एक मीठा नान है, तफ्तान है ये। तो ये हमारे बॉर्डर जो है तफ्तान जाहिदान, ताकि देखने और सुनने वालों को भी ये करेक्शन हो जाए कि इट इज़ तफ्तान। तो ये सेंट्रल एशियन स्टेट है, यूरोप है, उस तक के लिए जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। मुतबादल रूट आ गया, सिक्योर रूट आ गया, ग्वादर पोर्ट की जो अहमियत है, यूटिलाइजेशन है, ये बढ़ जाएगी। रोड्स जो इसके अपने अपने वो तय कर लिए गए, और किसी तीसरे मुल्क से आने वाला जो होगा वो पाकिस्तान के रास्ते ईरान पे जाएगा। और ये ओवरऑल अगर पाकिस्तान की इसकी ग्वादर की हिस्ट्री भी देखें और पाकिस्तान की जो ट्रांजिट हिस्ट्री में अगर देखें तो बहुत बड़ा ये जंप है, क्योंकि आपने जो अफ़गानिस्तान का रूट था उसको स्किप करते हुए ये डिसीजन लिया है। एक सेफ रूट है जिसे पाकिस्तान में पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान को उम्मीद नहीं थी, अफ़गानिस्तान को भी उम्मीद नहीं थी। और इससे एक तो ये होगा कि आपकी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगी, स्मगलिंग ख़त्म हो जाएगी, सिक्योरिटी के इश्यूज़ नहीं रहेंगे, आपकी जो एक्टिविटी है, जो इकानमिक एक्टिविटी है वो बढ़ेगी, हुकूमती रेवेन्यू बढ़ेगा। और दूसरी बड़ी खबर जो आपने पूछा नहीं, मैं खुद बता दूं, आज इस वक्त दूसरी बड़ी खबर ये है कि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वो मीम्स बन रही थी कि मेरा सूरज मेरी मर्ज़ी, मेरा छत मेरी मर्ज़ी, हुकूमत क्यों टैक्स लगा रही है, हुकूमत जो है नेपरा की जानिब से लाइसेंस क्यों जारी किए जा रहे हैं। तो अब बाकायदा तौर पर यह फैसला किया गया है कि जो 1 किलोवाट से 25 किलोवाट तक के लिए जो सोलर सार्फिन है, जिनको छोटे आप सार्फिन कह सकते हैं, उनका लाइसेंस जो है उसको ख़त्म करने के लिए पावर डिवीजन की जानिब से बाकायदा तौर पर नेपरा को कह दिया गया। और जो 1000 रुपये पर किलोवाट फीस थी उसके खात्मे के लिए भी कह दिया गया कि चूँकि जो पुरानी रेगुलेशन थी 2015 में हुकूमत ने लाई थी, उसका बुनियादी मकसद सिर्फ ये था कि जो ग्रीन एनर्जी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल ग्रिड में या उसकी कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया जाए। और ग्रिड जो है उससे उसकी जो महंगी बिजली थी तो लोगों को जो ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही थी उससे बचाने के लिए ये एक ऑप्शन दिया गया था। अब जो मेरा सूरज मेरी मर्जी थी वो कहाँ जाएंगे बेचारे, आपने तो उन पर भी टैक्स डालना शुरू कर दिया। देखें, ये सोशल मीडिया पे एक अनपॉपुलर डिसीजन था, इसको उठाया गया, मेम्स बनी, प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया, फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिस लिया। ये अच्छा डिसीजन है कि जो छोटे कंज्यूमर हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन पे आप 25,000 रुपये का बोझ डाल रहे हैं। दूसरा, जो सोलर इस्तेमाल करने वाले हैं इनको आप IPPs से कंपेयर नहीं कर सकते। IPPs जो हैं वो 25 साल के लिए 30 साल के इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद उनको डॉलर टर्म में रिटर्न दी जाती है, और फिर अगर बिजली बने या ना बने उनको कैपेसिटी पेमेंट्स की जाती है। ये गवर्नमेंट को, ये जो सोलर सार्फिन थे जिनकी इससे पहले प्रोसेस जो डिस्कोज करती थी, फीस नहीं थी, ये हुकूमत के लिए आप कह सकते हैं रेस्क्यू कर रहे हैं इस वक्त एनर्जी बहरान में। अपने पैसे लगा के अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ से ये बिजली पैदा करते हैं और रात को नेशनल ग्रिड पे भी जाते हैं। जो बोझ है इस वक्त या लोड है आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी का बहरान है, 6000 मेगावाट का शॉर्टफॉल था, अब तो थोड़ा पनबिजली से बेहतरी हुई है। तो ये कंट्रीब्यूट करने अपनी इन्वेस्टमेंट से इनकी हौसला शिकनी के लिए ये डिसीजन लिया गया था रेगुलेटर की जानिब से अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, जिसका गवर्नमेंट की जानिब से एक्शन लिया गया है। और अच्छी खबर ये है कि अपना सूरज अपनी मर्जी वाली बात चलेगी, अब इस पे टैक्स नहीं लगेगा, लाइसेंस नहीं होगा। मतलब अब मैं कोशिश कर लूं कि मैं सोलर प्लेट्स खरीद सकती हूँ। आप खरीद लें, अभी नेपरा ने तो कह दिया। ऐसा ना हो कि फिर मैं खरीद लूँ साथ ही आपके कि अब दोबारा नाफिज हो गया। नहीं, अभी तक की अच्छी खबर यह है कि हुकूमत ने नज़रसानी का कह दिया है रेगुलेटर को, और उनका काम भी नहीं बनता था। 25 वाट से जो किलोवाट से जो ऊपर वाले हैं उन पे 1000 पर किलोवाट फीस थी, लेकिन जो उससे नीचे वाले जो घरेलू बिल्कुल आप कह सकते हैं कि छोटे सार्फिन हैं जिन्होंने अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो ये ग्रीन एनर्जी जो थी ना उसकी जानिब हुकूमत की जो पॉलिसी है इस वक्त काबिल तजदीद तवानाई पॉलिसी, उसमें रुकावट बन रही थी, अब उस रुकावट को रोका। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी तरफ एक और सवाल लेके आऊँगी। आज हमारे स्क्रीन पर ओवर इन्वॉइसिंग के हवाले से भी एक खबर चल रही थी, वो मामला भी जानना चाहूँगी। कमर, किसी और मेहमान तो नहीं, पड़ोसी हैं हमारे, कल ही गए थे, सुना है वापस आ रहे हैं, अगर उस हवाले से कोई इतलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ऐसी इतलात हैं कि ईरानी डेलीगेशन के कुछ लोग जो है ना वो आज वापस आ रहे हैं, और इन्हीं की वजह से ये रूट को दोबारा जो है वो लगाया गया है। मैं आपको बताऊं, कुछ देर पहले जो हम बात कर रहे थे कि ये बस टर्मिनल बंद होने की वजह से बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने किराए बढ़ा दिए थे, ख़ास तौर पर रेंट ए कार सर्विस वाले जो हैं, लोगों ने कोई किसी का जाना इंडिस्पेंसेबल होता था तो वो डबल पैसे दे के तो रेंट ए कार सर्विस इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से बड़ी मुश्किलात थी। इनको कोई रेगुलेट तो हो नहीं रहे थे। DC इस्लामाबाद ने बाकी चीज़ों को बड़ा रेगुलेट किया है, लेकिन रेंट ए कार वाले उनसे ना रेगुलेट हुए
ना उनसे उनके पार्किंग एरिया छुड़वा सके और ना उनसे यही रेगुलेट हो सका कि वो रेंट वालों को भी किसी चीज़ पे पाबंद करें। जिन लोगों ने फोतियों पे जाना था, कुछ जगह ऐसी जगह जहाँ पे किसी का जाना बड़ा ज़रूरी था, वो डबल किराए देकर रेंट ए कार को इस्तेमाल करते रहे। ये बड़ा मसला हुआ था, ख़ास तौर पे ब्लू एरिया, G8, G7 के जो रेंट ए कार वाले थे उन्होंने अपने किराए डबल कर दिए थे और लोग इससे बड़े तंग थे। लेकिन अब ये मसला हल हो गया और ये बस सर्विस शुरू होगी। बल्कि शहर के अंदर मैं आपको बताऊँ, मेट्रो सर्विस और ग्रीन बस सर्विस जो थी ये बंद थी। आप देख सकती हैं अभी भी मेट्रो जा रही है, ये शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से बड़ा सुख का सांस लिया है आम पिंडी के डिवेलपर्स ने जो इस्लामाबाद आना चाहते थे और उनके लिए बड़ी सहूलत हो गई है, वो वहाँ से मेट्रो में बैठते हैं। इट्स अनदर शाउट आउट टू ग्रीन बस सर्विस भी कि थोड़े अरसे के लिए एक सहूलत नहीं थी ना, तो लोगों ने उसकी कदर महसूस बड़ा फील किया और लोगों ने अब बाकायदा कहा है, वो लोग जो इस प्रोजेक्ट के मुखालिफ थे, मैं कभी भी इस हक में नहीं हूँ कि आप किसी चीज़ को जब तक उसकी कदर या वैल्यू आजमान ना लें आप उसकी तारीफ़ों के पुल बांधें, मगर इट्स कमिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। अब लोग खुद इसको कह रहे हैं कि हाँ ये बहुत अच्छी सर्विस है, इसको कभी किसी सूरत हाल में बंद ना करें, चलती रहे। तो दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय पंजाब गवर्नमेंट एंड इस्लामाबाद में भी जो हम देखते हैं मेट्रो को बहुत क्रेडिट जाता है। पीपल एक्चुअली फेल्ट द वैक्यूम। अच्छा कमर, थोड़ा सा मैं इसलिए जानना चाहूँगी, ऑल्दो के वी डोंट गो इनटू द निटी-ग्रिटीज ऑफ सेंसिटिविटीज ऑफ द VIP प्रोटोकॉल्स एंड कैवल कैड्स वगैरह, लेकिन अभी आई होप कि ईरानी डेलीगेशन जो आ रहा है, क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्टर का ही होगा ऑब्वियसली, अब्बास अरागची का, कुछ टाइम में सुनने में आ रहा है कि वो पाकिस्तान में लैंड करने वाले हैं, लेकिन आई होप डिटेल्स मत बताएं, मगर सिर्फ इतना तसल्ली के लिए लोग सवाल पूछेंगे इस वीडियो के जवाब में भी कि फौरी तौर पे इस्लामाबाद के रास्ते तो नहीं बंद होंगे। नहीं, फौरी तौर पर इस्लामाबाद पिंडी के रास्ते बिल्कुल बंद नहीं होंगे। देखिए, इससे पहले जो नेगोशिएशंस का अमल था उसमें डिग्निटरीज का लेवल बहुत ज़्यादा था और ये कहा जाता था कि आपको याद होगा, आपने ये खबर भी दी थी, लेकिन उसके बाद ट्रंप का बयान भी आ गया था कि मैं भी पाकिस्तान जा सकता हूँ। तो जो प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल होता है उसके मुताबिक एक रेडियस होता है जो 4 किलोमीटर का बनता है और वो रेड जोन के इर्द गिर्द का जो 4 किलोमीटर का रेडियस था ना, उसको मुकम्मल तौर पर बंद करना बनता था। लेकिन फिर भी आवाम ने, आपने जिस तरह बताया कि बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया और बड़ा सपोर्ट किया। लेकिन अब जो डेलीगेशन आ रहा है, अभी तो अपेरेंटली ये वन साइडेड वो डेलीगेशन जो है वो इराक की जानिब से, ईरान की जानिब से मदद आ रहा है और अल्लाह को मानो कमर, ईरान वाला मसला हल होने दो, इराक को नाला हो दे, इंशाल्लाह वो भी हमारे फील्ड मार्शल हल करेंगे। मैं इस ईरान वाले मामले में अभी वो डेलीगेशन जब पहुंचेगा तो उसके बाद रोड्स नहीं, रूट बंद होगा, क्योंकि VIPs में तो वो भी आ रहे हैं, तो उनके आने का जो रास्ता है वो बंद होगा और जिस जगह उनको ठहराया जाएगा वो जगह बंद होगी। उसके बाद उनकी मुलाकातें वगैरह होनी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इनवॉइसिंग की जानिब आते हैं। आज काफ़ी देर चली है हमारी स्क्रीन पर यह खबर कि क्या है, ओवर इनवॉइसिंग कहाँ हुई है, कोई मेरा ख्याल है कोई टीमें भी तैनात हुई हैं उसमें, और ऑडिट जो है, ऑडिट के हवाले से कोई अच्छी रिपोर्ट्स नहीं आई, वो किस चीज़ की थी सारी चीज़? देखिए, ये स्टैंडिंग कमेटीज़ जो हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ जो इस मामले को देख रही थी, वहाँ पे भी ये मामला आया और हुकूमत की जानिब से ये देखा जा रहा था कि ये जो, बस क्विकली ब्रीफ कीजिएगा, हमारे पास हार्डली फिर हमें, बल्कि ऐसा करते हैं अभी हम वाइंड अप की जानिब जाते हैं, इस इशू को दोबारा डिस्कस करेंगे इफ़ लाहौर कम्स बैक फॉर मोर अपडेट्स। वील बी हियर साइनिंग ऑफ फ्रॉम इस्लामाबाद एंड ओवर टू लाहौर।